श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मध्य प्रदेश राज्य के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री पवित्र शिव महापुराण कथा के 5वें दिन की कथा आज 13 जून 2024 को पूर्ण हो चुकी है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जिसका आनंद आप 9 जून से 15 जून 2024 तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। आज की कथा में गुरुजी ने रोचक पत्रों के साथ कुछ उपयोगी जानकारियां दी हैं। और आपको बता दें 15 जून को है महेश नवमी है और उससे पहले 14 जून को भी धूमावती जयंती की विशेष तिथि है और इस दिन आप गुरुजी का बताया कौन सा विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय कर सकते हैं उसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। उपाय आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। 13 जून 5वें दिन की ओमकारेश्वर में चल रही पवित्र शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 11 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसद आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। शंकर का भक्त जब जन्म लेता है तो उसे 5 तत्व प्राप्त होते हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला है पृथ्वी तत्व जो काशी से लेते हैं। दूसरा जल तत्व गंगा जी से लिया जाता है। तीसरा तेज तत्व नदी से लिया जाता है। चौथा वायु तत्व कैलाश से लिया जाता है और 5वां अंतिम तत्व आकाश तत्व स्वयं भोलेनाथ प्रदान करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। 12 ज्योतिर्लिंग में आप जाकर दर्शन कीजिए। शंकर भगवान के मंदिर के बाहर आपको नंदी मिलेंगे, पर केवल 12 ज्योतिर्लिंग में से केवल ओमकारेश्वर ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां नंदी के साथ उनकी देवी भी विराजमान होकर उनकी आराधना करती हैं। नंदी के साथ उनकी देवी भी भगवान शंकर की सेवा में तल्लीन है। ऐसी धरा है ओमकारेश्वर। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरु शिष्यों को पहचान जाता है, पुलिस चोर को पहचान जाता है, उसी तरह भोलेनाथ भी अपने भक्त को पहचान जाते हैं कि ओमकारेश्वर भी हजारों लाखों लोग आते हैं। तो क्या सभी शंकर के भक्त हैं? अगर नदी के घाट में बैठकर व्यसन कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं तो आप भोलेनाथ के भक्त नहीं हो सकते, क्योंकि भोलेनाथ ने ना कभी नशा किया है ना ही करने की सलाह देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गंगा का स्नान, यमुना जी का पान और नर्मदा जी का दर्शन मात्र व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। राजकुमारी जी पत्र लेकर आई। विवाह के 20 वर्ष हो गए थे, IVF कराया पर संतान सुख नहीं हुआ। तभी मेरी माँ ने आपकी कथा के बारे में बताया, कथा सुनने को कहा, मंदिर जाने को कहा, जल चढ़ाने को कहा, पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा और भोलेनाथ की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। सीमा यादव बड़वानी से पत्र लेकर आई। शादी के 20 वर्ष हो गए थे, सभी ने आस छोड़ दी थी, अब संतान नहीं हो सकती, पर मैंने आपकी कथा सुनकर भोलेनाथ की भक्ति करना शुरू की, जल चढ़ाना शुरू किया, मंदिर की सफाई करना शुरू की, मंदिर की चाकरी करना चालू की, सेवा करना चालू की, पशुपतिनाथ व्रत किया और किसी के कहने पर सफेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया और 20 वर्ष बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। रेखा वघेल जी पत्र लेकर आई। मेरे पति की किडनी खराब हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया। 2 माह इलाज के बाद हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। डॉक्टर ने 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी ऐसा कह दिया। सब जगह से हार गए। फिर सीहोर कुबरेश्वर धाम में जाकर रुद्राक्ष लेकर वो जल शिवलिंग पर चढ़ाकर प्राप्त करके आचमन करना शुरू किया और मंदिर में सफाई का कार्य करना शुरू किया, मंदिर की चाकरी करना शुरू की और आज मेरे पति पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। डॉक्टर भी हैरान हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। अंजना जी पत्र लेकर आई। मेरे बेटे को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही थी तो मैंने उसे मेहनत करने को कहा और पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा और मेरे बेटे ने 2 एग्ज़ाम दिए। दोनों एग्ज़ाम में बेलपत्र के बीज वाली पत्ती में शहद लगाकर एग्ज़ाम दिया और दोनों में उसका चयन हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। सोनू जी पत्र लेकर आए। 12 वर्ष तक संतान नहीं हुई, डॉक्टर ने कह दिया था संतान नहीं होगी। पहली बार सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया, गर्भ नहीं ठहरा। दूसरी बार फिर मैंने प्रयोग किया, गर्भ नहीं ठहरा। तीसरी बार किया, गर्भ नहीं ठहरा। चौथी बार किया सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग, फिर भी गर्भ नहीं ठहरा। पर आप कहते हो बाबा, पर विश्वास बनाए रखो। 5वीं बार किया, बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया, संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर तुम्हारे पास बल है, तुम्हारे पास भगवत का भजन है, भगवान के भजन का बल है, तुम्हारे पास में वैभव का बल है, तुम्हारे पास में सत्ता का बल है,
तुम्हारे पास भगवान की कृपा है, तुम्हारे पास विशेष पद है, तो प्रयास करना अपने भजन से, अपनी कुर्सी से, अपने बल से किसी को अपशब्द मत कहो। गुरु जी ने कहा किसी को बद्दुआ मत दो, किसी को आड़ा टेढ़ा मत कहो, बन सके तो किसी को आशीर्वाद दो, किसी का कल्याण करो। अपनी वाणी से दुनिया का कल्याण करने की सोचना, क्योंकि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। पर आज का जमाना है कि वाणी ऐसी बोलिए कि सबसे झगड़ा होए। गुरु जी की विशेष लाइन आज आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। करते हैं अगली 11वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। कल है 14 जून और धूमावती जयंती है। इस दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय लेकर आए हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताया गया एक विशेष उपाय है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, आपकी विशेष मनोकामना है, आप बहुत समय से चाहते हैं कि पूरी हो, तो आप इस उपाय को कल के दिन मतलब 14 जून के दिन कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए ना ही आपको किसी बेलपत्र की आवश्यकता है, ना ही एक लोटे जल की आवश्यकता है, ना ही एक मूंग के दाने की आवश्यकता है, ना ही आपको एक चावल के दाने की आवश्यकता है। आपको कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है। बस शिव मंदिर में अपना दिल लेकर, अपना अच्छा मन लेकर पहुंच जाइएगा। जी ने शिवलिंग पे एक ऐसा स्थान बताया है जहां पर 64 योगिनियां, अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां विराजमान होती हैं। बस आपको उस जगह पर स्पर्श मात्र करना है कि आप ध्यान से देखेंगे तो शिवलिंग में गणेश जी का स्थान होता है, कार्तिकेय जी का स्थान होता है, अशोक सुंदरी माता का स्थान होता है और गोल कटी भाग होता है और उस पर शिवलिंग विराजमान होती है। ये सभी को पता है और ऊपर एक जलाधारी लगी होती है। अब इन पूरी शिवलिंग पे आपको एक खाली स्थान मिलेगा जहाँ पर 64 योगिनियां, अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां विराजमान होती हैं। आप ध्यान से देखेंगे जो अशोक सुंदरी माता का स्थान है, जलाधारी में जो बीच में मोटी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी माता का स्थान है। वहाँ पर जो अशोक सुंदरी माता के स्थान है और शिवलिंग जहाँ पे विराजमान है, उन दोनों के मध्य में एक खाली स्थान होता है। आप किसी भी शिवलिंग में जाकर देखेंगे आपको एक खाली स्थान मिलेगा। अशोक सुंदरी माता की जो एक मोटी लाइन है और शिवलिंग जहाँ पे विराजमान है, उन दोनों के बीच में एक जो खाली स्थान है, बस वही स्थान पर आपको स्पर्श करना है। उसी स्थान पर 64 योगिनियां, अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां विराजमान होती हैं। बस अपने सीधे हाथ का स्पर्श करना है और स्पर्श करते ही सबसे पहले आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना है और अपने मन की जो भी कामना है, किसी भी चीज़ को लेकर यदि आप परेशान हैं या जो आपके मन की कामना है, वो आपको महादेव से बोल देना है और इसके बाद फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना है और इसके बाद जो हाथ आपने लगाया है वो हाथ आपको अपने हृदय में, अपने मस्तक पे स्पर्श कर लेना है। बस आपको इतना ही करना है। ये उपाय कल के दिन मतलब 14 जून के दिन आप करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कल धूमावती जयंती भी है। जब भी आप शिव चौखट से बाहर निकलो, मतलब शिवालय से बाहर निकलो, तो शिवालय की जो चौखट है वहाँ पर अपनी 3 उंगलियों को स्पर्श जरूर कीजिएगा। उंगलियों से स्पर्श करने के बाद उन 3 उंगलियों को अपने भाग्य की रेखा मतलब मस्तक पे लगा लीजिएगा, जिससे आपकी जो भी भाग्य की रेखा है विपरीत चल रही होती हैं वो सीधी होना प्रारंभ हो जाती हैं। आपके ग्रह आपके अनुकूल होने लगते हैं। ये उपाय आप कभी भी, किसी भी दिन, किसी भी समय कर सकते हैं। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।